पाऊँगा। और मेरा अभी एकमात्र उद्देश्य, एकमात्र ध्येय सिर्फ यही है कि आई जस्ट वांट टू रिक्रूट मेनी मोर एथलीट, नेवी, एयर फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्सेस, बैंकिंग, स्पोर्ट्स बोर्ड और साथ ही साथ सर्विसेज में भी। तो गाइस हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश के सेक्रेटरी मिस्टर विश्वास राव। हेलो सर। हेलो, कैसे हैं? और मेरी तरफ से सभी को नमस्ते। और हम आज एक चैम्पियनशिप में बैठे हुए थे और लकीली मेरे चैम्पियंस ने मुझे बोला कि सर कुछ बातें करनी है आपसे। सो चैम्पियंस के लिए हमेशा रहता हूँ, सजग रहता हूँ और हमेशा साथ रहता हूँ। सो इट्स माई ड्यूटी टू हैव टू बी टॉक विथ यू। सर सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो आज आपका गोरखपुर का कंपटीशन था वो बहुत अच्छे से हो गया। ये हमारे लिए एक बड़ी फिगर थी। 245 के साथ इस फिगर को रिप्रेजेंट करना मजाक नहीं था हमारे लिए। और 245 की फिगर अभी तक के उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी फिगरों में से एक थी। और अच्छी बात ये होगी कि जब से लास्ट सेशन में हमारे साथ पिछले महीने यूपी पुलिस ने ज्वाइन किया, तो उसके बाद से इस गेम की अहमियत और बढ़ गई। और यूपी पुलिस के अंदर यूपी बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस एकमात्र संस्था के रूप में है जिसमें यूपी पुलिस को रिक्रूट के लिए सपोर्ट किया है। यूपी पुलिस में जितनी भी भर्तियां होंगी उनमें हमारे जजेस होंगे और यूपी पुलिस ने हमें हर साल 6 भर्तियों के लिए सपोर्ट करने के लिए कहा है। सर इसी में इस कड़ी में क्वेश्चन मैं पूछता हूँ आपसे। जैसे कि पहले भी आपने बहुत सारे प्लेयर को रिक्रूट कराया है, चाहे वो आर्मी हो, इनकम टैक्स हो, और आपने अब जैसे कि और जैसे फील्ड में जाते जा रहे हैं, यूपी पुलिस हो गया, पीसीएससी हो गया, तो कहीं ना कहीं अब जो हमारे यूथ हैं उनके लिए जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ अब ज़्यादा बढ़ेंगी। मेरा अपना हमेशा मानना रहा है, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स बोर्ड बीएचयू को रिप्रेजेंट करता था। बनास हिंदू यूनिवर्सिटी का आप सबने नाम सुना होगा। और उस यूनिवर्सिटी ने हमें सिर्फ एक ही सीख दी, एजुकेशन विथ स्पोर्ट्स। मेरा अपना भी मानना है कि एजुकेशन स्पोर्ट्स में होनी चाहिए, और स्पोर्ट्स में एजुकेशन नहीं है तो स्पोर्ट्स पर्सन कंप्लीट नहीं हो सकता। सो अगर एक एजुकेशन की बात करें तो मैंने ग्रेजुएशन किया है, मैंने डबल ग्रेजुएशन किया है, बीपीएड भी किया हुआ है, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन बिजनेस मैनेजमेंट में किया हुआ है, और न्यूट्रिशन की कई कोर्सेज किए हुए हैं, फिटनेस के भी। सो एक कंप्लीट जब भी एक एजुकेशन की बात करें तो वी आर द पार्ट ऑफ दैट। लेकिन मेरी एक छोटी सी हम लोगों को एक आप कह सकते हैं कि कभी कभी झिझक फील होती थी कि साहब हम परफॉर्म कर गए तो हमारे लेवल के जॉब क्यों नहीं मिल रहा है हमें। तो जब मुझे ऐसा लगा कि मैं ऑफिशियली तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ आपको, अपने आप को, तो मैं कुछ इस तरीके से काम करूँगा जिससे कि मैं अपने ज़्यादा से ज़्यादा खिलाड़ियों को रिक्रूट करवा पाऊँगा। और मेरा अभी एकमात्र उद्देश्य, एकमात्र ध्येय सिर्फ यही है कि आई जस्ट वांट टू रिक्रूट मेनी मोर एथलीट, नेवी, एयर फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्सेस, बैंकिंग, स्पोर्ट्स बोर्ड और साथ ही साथ सर्विसेज में भी। तो लेकिन हाँ, एक बात मैं ज़रूर यहाँ पे मेंशन करूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि हर स्टेट में जूनियर कैटेगरी के बहुत कम खिलाड़ी होते हैं, और स्पोर्ट्स साइंस कहता है कि जूनियर ही एक देश का निर्माण करते हैं। हमें अंडर 21 कैटेगरीज़ को ज़रूर आगे लाना चाहिए जो 21 साल के अंदर हैं, जहाँ पे एक्चुअल स्पोर्ट्स साइंस जहाँ से जनरेट होती है। और आप ओलंपियन मेडल्स भी देखिए तो मैक्सिमम ओलंपियन मेडल्स जो आते भी हैं तो अंडर 18, अंडर 19 से ही आते हैं। सो हमारा पूरा प्रयास रहेगा इन खिलाड़ियों को आगे ले आकर के उनको उनके मंजिल तक पहुँचाना। सर इंडियन बॉडी बिल्डिंग पहले एक बहुत छोटे स्तर पे मनाया था, तो आईबीबीएफ ने जो बॉडी बिल्डिंग की परिभाषा बदल के कोई ऐसे स्टेज पर लिया है, तो क्या आगे फ्यूचर में जाके वो मिस्टर ओलंपिया वगैरह को कम्पीट कर पाएगा? हमारी वर्ल्ड चैम्पियनशिप ऑलरेडी खुद होती है जो कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा के अंडर में होती है। मिस्टर ओलंपिया जैसी जो चैम्पियनशिप होती है वो एंटरटेनमेंट शो होते हैं, उनमें डोप टेस्ट नहीं होते। लेकिन हम वर्ल्ड एमेच्योर फेडरेशन की अगर बात करें तो वो पार्ट है इस इंडस्ट्री का। सो वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग फिजिकल स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑलरेडी हर साल बड़ी चैम्पियनशिप करवाता है, एशिया लेवल पर चैम्पियनशिप करवाता है। और हमारे साथ हमारे सेक्रेटरी जनरल हिरल मैम हैं, अरविंद मदोक साहब हैं, और हमारे पिलर चेतन पठारे साहब के रूप में आदरणीय गुरुजी प्रेमचंद डेगरा जी के रूप में एक बहुत बड़ी टीम है जो काम कर रही है रोटे साहब के साथ, अप्पा जी के साथ। और ये टीम हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कैश मनी भी करवा चुकी है। तो आप बीइंग ए खिलाड़ी, आप भी खिलाड़ी रह चुके हैं और बहुत से खिलाड़ी आ रहे हैं। तो एक पूरा चेंज आया है बॉडी बिल्डिंग के अंदर, पूरा चेंज आया है बॉडी बिल्डिंग को ऑर्गेनाइज करने में। और मैं खुद इस श्रेय को भी यूपी बॉडी बिल्डिंग को देना चाह रहा हूँ कि आप देख सकते हैं स्टेट चैंपियनशिप हमने कहाँ और किस मैनर में ऑर्गेनाइज़ की है, और किस कैश के साथ और किस प्राइज स्ट्रक्चर के साथ ऑर्गेनाइज़ की है। तो ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी मेरे ऊपर भी, और आप सभी के सहयोग से इस जिम्मेदारी को मैं निर्वहन करने में सक्षम हो सक रहा हूँ। तो गाइस ये थे हमारे जनरल सेक्रेटरी मिस्टर विश्वास राव। तो प्लेयर्स को हम इस वीडियो के माध्यम से ये कहेंगे कि इधर उधर ना भटक के अपने फ्यूचर को बनाने के लिए अगर ज़्यादा से ज़्यादा आईबीबीएफ को ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर।